नाज़रीन, मस्जिद नबवी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके साथियों के साथ वाक़या कैसे रूनुमा हुआ? क्या वाकई कोई गिरफ्तारी हुई या सैकड़ों अफराद की गिरफ्तारी महज अफवाह है? इस वाक़े को सऊदी अरब के सहाफ़ी और आम शहरी किस नज़र से देखते हैं? तमाम तर असल हक़ाइक़ आप तक रखेंगे, मगर बस आगे बढ़ने से कबल नई खोज को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाज़िम प्रेस करें ताकि नई खोज की हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि ये वाक़या रूनुमा कैसे हुआ। नाज़रीन, मौके पर मौजूद सहाफ़ियों के मुताबिक जुमेरात की शाम तकरीबन 5:15 बजे के करीब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तैयारा रॉयल टर्मिनल पर लैंड हुआ। मदीना के गवर्नर ने उनका इस्तकबाल किया और वहीं दोनों हुक्काम की बैठक हुई। दो तरफा ताल्लुकात पर रस्मी बातचीत हुई। सिक्योरिटी एहलकारों के हमरा ये काफिला दारुल अमान नामी होटल पहुंचा तो 2 दर्जन के करीब लोग वहां इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। बताया जाता है कि हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के अलावा बिलावल भुट्टो, शाहजैन बुगटी और दीगर रहनुमाओं समेत वफ्द में 13 अफराद शामिल थे। होटल पहुंचने के बाद वजीर आजम और उनका वफ्द लिफ्ट के जरिए कमरों में चले गए और फिर 20 मिनट के वक्फे के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ, शाहजैन बुगटी और मरियम औरंगजेब वापस होटल की लॉबी में आए। वजीर आजम शहबाज शरीफ होटल के अकबी जानिब से बरकी गाड़ी में बैठे और प्रोटोकॉल के लोगों के हमरा मस्जिद नबवी में रोजे पर हाजिरी के लिए रवाना हुए। इस वक्त नमाज मगरिब यानी अफ्तार में 15 मिनट बाकी थे। चूंकि रोज़ा रसूल पर खवातीन और मर्दों के लिए अलग अलग जगह है, इसलिए मरियम औरंगजेब इन बरकी गाड़ियों के बजाय पैदल चलते हुए मस्जिद की जानिब आईं और उनके हमरा शाहजैन बुगटी थे। कहा जाता है कि इस मौके पर मौजूद हजारों लोगों ने देखा कि कुछ लोग सिक्योरिटी के साथ हैं। पूछने पर मालूम चला कि पाकिस्तानी वुज़रा का वफ्द है। बस लोगों ने ये सुनना था कि चोर चोर और डाकू डाकू के नारे लगने लगे। शाहजैन बुगटी ने मरियम को बचाने की कोशिश की तो किसी ने उनके बालों को पीछे से खींचा और जुमले कसे। भरपूर नारेबाजी हुई, माहौल कशीदगी अख्तियार कर गया। हालांकि ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब मस्जिद नबवी में हजारों दस्तरख्वान लग चुके थे और अफ्तार का वक्त करीब था। अफ्तार से 3-4 मिनट पहले इस वाक़े पर तमाम ही लोगों ने नारेबाजी करने वालों को मना किया। मुसल्ला सिक्योरिटी गार्ड जो आमतौर पर मस्जिद नबवी में तैनात नहीं होते, इस वाक़े के बाद इन्हें वहां तैनात कर दिया गया, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके वुज़रा के होटल के बाहर भी गार्ड्स की नफरी में इजाफा कर दिया गया। कहा जाता है कि ये अपनी नौयत का पहला वाक़या है जो मस्जिद नबवी में हुआ। नारे लगाने वालों की तादाद कितनी थी हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये सैकड़ों नहीं तो दर्जनों जरूर थे। नौजवान जारहाना अंदाज में नारेबाजी कर रहे थे। मस्जिद नबवी वाक़े पर सोशल मीडिया पर शदीद रद्द अमल आ रहा है। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों से हमदर्दी रखने वाले शहरी, आम अफराद, कारकुनान इस वाक़े पर शदीद रंजीदा हैं। लोग शेख रशीद पर भी सख्त तनकीद कर रहे हैं कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले ही बता दिया था कि अगर ये लोग मदीना मुनव्वरा गए तो देखना वहाँ उनके साथ क्या सलूक बढ़ता जाएगा। ऐसे में जहाँ बड़ी तादाद में इस वाक़े पर शदीद रद्द अमल आ रहा है, वहीं तहरीके इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले कारकुनान और रहनुमा इस वाक़े पर कोई शर्मसारी महसूस नहीं कर रहे, बल्कि इसे अवामी रद्द अमल कहा जा रहा है। दूसरी जानिब एक बड़ा सवाल ये कि ऐसे वाक़े पर सऊदी कानून क्या कहता है और कितने अफराद को गिरफ्तार किया गया। इस सिलसिले में मौके पर मौजूद सऊदी सहाफ़ियों के मुताबिक मकामी कानून के तहत लड़ाई झगड़ा करने वालों को मस्जिद में मौजूद सिक्योरिटी एहलकार गिरफ्तार तो कर सकते हैं, लेकिन मौके पर मौजूद तशद्दुद नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अगर हंगामा आराई साबित हो तो हंगामा आराई की नौयत के लिहाज से कम 6 माह कैद और 1 लाख रियाल तक जुर्माना भी आयद किया जा सकता है। अब तक की मुसद्दिका खबरों के मुताबिक मदीना मस्जिद कानून की खिलाफ वर्जी पर सिर्फ 5 अफराद को बाकायदा गिरफ्तार करने की इत्तलात हैं, जबकि दर्जनों या सैकड़ों अफराद को गिरफ्तार करने या इन्हें संगीन नौयत की सजाएं देने की खबरों में फिलहाल कोई सदाकत नहीं। इस सिलसिले में आपकी क्या राय है? क्या पीटीआई सपोर्टर को मदीना मस्जिद में ये सब कुछ करना चाहिए था? क्या इस अमल से मस्जिद नबवी का तकद्दुस पामाल नहीं हुआ? अपनी कीमती
اپنی رائے نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور تحریر کریں۔ نئی کھوج کی ہر نئی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے نئی کھوج کو سبسکرائب، ویڈیو کو شیئر، لائک اور بیل آئیکن کو لازم پریس کریں۔